Good morning, dear students. Today we will discuss about the part 2 of chapter 1 of your snapshots, that is the summer of the beautiful white horse, written by William Saroyan. The feel of the horse running was wonderful, means कि सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा था. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा भाई मुराद, जिसकी परिवार में सबसे अधिक सनकी व्यक्तियों में गिनती की जाती थी, वो गाने लगा. I mean he began to roar. मेरा कहने का मतलब है कि वह गरजने लगा. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in the tribe. हर परिवार में सनकीपन की एक धारा कहीं न कहीं होती है. मुराद कबीले में उसी सनकीपन की धारा का स्वाभाविक वंशज था. Descendant the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle, जो कोर्जे थे, an enormous man with a powerful head of the black hair and the largest mooch hay in the San Joaquin Valley, to a man so furious in temper, so irritable, so impotent that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. हमारे अंकल थे, खोसरो थे. उनका जो फिजिक बताया है, वो बताया कि जो भारी डील डोल वाले व्यक्ति थे, सर पर काले बाल थे, और तथा जो जोकिन वैली में सबसे बड़ी मूछें वाले थे. उनका क्रोध बहुत भीषण था. वे इतने चिड़चिड़े तथा बेसब्री वाले थे कि वह किसी को भी अपनी दहाड़ के आगे बोलने नहीं देते थे. रोर मीन्स होता है दहाड़. दहाड़ के सामने नहीं बोलने देते थे. कोई बात भी नहीं, इस पर ध्यान मत दो. अब आगे कहा बेटे कि दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टेकिंग अबाउट. वह यही बोलते थे कि सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो. Once it was his own arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having the mooche trimmed to tell him their house was on fire. कि एक बार उनका अपना बेटा अरक दौड़कर 8 मकानों से परे नाई की दुकान पर गया, जहां उसके पिता अपनी मूछें स्ट्रिमर ठीक करवा रहे थे. उसने बताया कि घर में आग लग गई. Their house was on fire. This man Khosrow sat up in the chair and roared. It is no harm, pay no attention to it, the barber said, but the boy says, your house is on fire. So Khosrow roared, enough, it is no harm, I say. जब आग लग गई, उसके बेटे ने उसको इन्फॉर्म किया तो खोसरो कुर्सी पर सीधे बैठकर दहाड़े. कोई डर की बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो. नाई ने कहा, पर बालक कह रहा है
कि आपके घर को आग लग गई है। इस पर खुसरो दहाड़े, काफ़ी हो गया, कोई खतरे की बात नहीं, मैं जो कह रहा हूँ। माई कज़न was considered the natural descendant of this man, although Murad father's was Sarab, who was practically and nothing else. जो मेरा भाई मुराद था उन्हीं का वंशज था, यद्यपि मुराद के पिता जोरब थे, जो व्यावहारिक होने के अलावा अन्य कुछ भी न थे। यह था हमारे कबीले का हाल। That is how it was in tribe. A man could be the father of his son flesh. व्यक्ति किसी बालक का पिता हो, चाहे हो जाए, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी मनोवृत्ति का भी जनक हो। But that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from beginning capricious and vagrant. हमारी जनजातियों में प्रवृत्तियों का शुरू से ही आवारा तथा मनमोजी किस्म की रही है। कैस्पेशियस मनमोजी एंड वैग्रेंट आवारा। We rode and my cousin Murad saying, from all anybody knew, we were still in the old century country, where at least according to some of our neighbors we belonged. जो हमारी जनजाति में प्रवृत्ति का शुरू से ही आवारा तथा मनमोजी किस्म की रही है, हमने सवारी की और मेरे भाई ने गाने गाए। यह सबको पता था कि अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहाँ के हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम वहाँ के मूल निवासी हैं। हमने घोड़े को दौड़ने की पूरी छूट दे दी। We let the horse run as long as it felt like running. At last my cousin Murad said, "Get down. I want to ride alone." अंत में मुराद बोला, अब तुम उतर जाओ, मैं अकेला ही सवारी करूंगा। Will you let me ride alone? I asked. घोड़ा मुझे सवारी करने देगा? मैंने कहा। That is up to the horse, my cousin said. Get down. The horse will let me ride, I said. देखा जाएगा, वह बोला। यह मत भूलो कि मुझे घोड़े को काबू में करना आता है। कि we shall see, he said. Don't forget that I have with the horse. Well, I said, anyway you have with the horse, I have also. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Go down. अच्छा, मैं बोला, जो हुनर तुम्हारे पास है, मेरे पास भी है। तुम्हारी सुरक्षा, योर सिक्योरिटी, इसी में है। वह बोला, अब उतर भी जाओ। All right, I said, the remember, you have got to let me try to ride alone. I got down, my cousin, you have got to let me try to ride alone. ठीक है, मैं बोला, पर याद रखो कि तुम्हें भी अकेले सवारी करने का अवसर देना होगा। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse. मैं उतर गया, मेरे भाई ने घोड़े को एड़ लगाई तथा चिल्लाया।
The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a flurry of speed that was the loveliest thing I had ever seen. घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, फुफकारा तथा पूरी गति से दौड़ चला। बहुत प्यारा लग रहा था। My cousin Murad raced the horse across a field of the dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. मुराद घोड़े को सूखी घास के मैदान से होते हुए सिंचाई ताल पर ले गया, उस गड्ढे को भी पार किया तथा 5 मिनट पश्चात पानी से तर लौट आया। The sun was coming up, now it was my turn to ride, I said. सूर्य आकाश में ऊपर उठ रहा था, अब सवारी करने की बारी मेरी है, मैं बोला। My cousin Murad got off the horse, ride, he said. मुराद घोड़े से उतर गया, लो करो सवारी, वह बोला। I leaped to back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. मैं घोड़े पर उछल कर बैठ गया और एक क्षण के लिए मैंने बहुत भयभीत महसूस किया। The horse did not move. The horse did not move. Horse वहाँ से हिला नहीं। Kicked into his muscles, my cousin Murad said, "What are you waiting for?" इसे एड़ी से ठोकर मारो, मुराद बोला। किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमें घोड़े को वापस भी ले जाना है, लोगों के जग जाने से पूर्व ही। We have got to take the bag before everybody in the world is up and about. I kicked into the muscle of the horse. मैंने घोड़े की मांसपेशियों में ठोकर लगाई। Into the muscle. Once again it reared and snorted. Then it began to run. I did not know what to do. पुनः घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और फुफकारा। फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। Then began to run. I did not know what to do. मैं क्या करूं। Instead of running across the field to do the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of the Deccan Helbian, where it begins to leap over vines. खेतों को पार करके सिंचाई ताल की ओर जाने की बजाय घोड़ा सड़क पर बिक्रन हाल्विन अंगूर के बाग में पहुंच गया, जहां वह अंगूर की बेलों पर उछल कूद मचाने लगा। जब उसने 7 बेलों को रोन दिया, The horse leaped over 7 vines before I feel. Then it continued running. My cousin Murad came running down the road. मुराद सड़क पर भागता हुआ मेरे पास आ गया। I am not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. You go this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I will be near. मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, वह चीखा। हमें घोड़े को पकड़ लेना जरूरी है। तुम इस ओर जाओ, मैं दूसरी ओर। यदि घोड़ा मिल जाए तो नम्रता से पेश आना, मैं पास ही रहूँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. मैं सड़क पर भाग चला, मुराद खेतों के पास सिंचाई ताल की गया।
उसे घोड़ा खोजने में तथा लाने में कोई आधा घंटा लग गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम। उनको सर्च करने में और उसे लाने में लगभग आधा घंटा व्यतीत हो गया। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू, आई सेड। ठीक है, मैं बोला, आप इस पर सवार हो जाओ, सारी दुनिया जाग चुकी है, हम लोग अब क्या करेंगे, मैंने पूछा। वेल ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। वह बोला, हम लोग या तो इसे वापस ले जाएंगे अथवा कल प्रातःकाल तक इसे कहीं छिपा देंगे। He did not sound worried, and I knew he did hide him and not take him back, not for a while at any rate. उसकी आवाज़ में कोई घबराहट न थी और मैं जानता था कि वह इसे छिपा देगा, वापस नहीं पहुंचाएगा, कम से कम कुछ समय तक तो नहीं। Where did we hide him? I said. I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. हम इसे कहाँ छिपाएंगे? मैंने पूछा। मुझे ऐसा स्थान पता है, वह बोला। How long ago did you steal this horse? I said. मैंने पूछा कि तुमने कितने दिन पूर्व इस घोड़े को चुराया था। I said, it suddenly dawned on me that he had been taking these early mornings rides for some time and had once for me this morning only because he knew how much I longed to ride. मैंने पूछा, उसे सहसा याद आ गया कि वह प्रातः घुड़सवारी कई दिनों से कर रहा है तथा मेरे पास तो आज ही आया था, क्योंकि वह जानता था कि मुझे सवारी करने की कितनी तीव्र इच्छा है। Who said anything about stealing a horse? He said. किसने कहा कि घोड़ा चुराया है? वह बोला। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? Not until this morning, he said. अच्छा यह बताओ, मैं बोला कि कितने दिनों से तुम हर प्रातः घुड़सवारी करते रहे हो? आज ही सवारी की है, वह बोला। You are telling the truth, said. ठीक है, मैंने कह दिया। Of course not, he said, but if we are found that that's what you were to say. नहीं, कतई नहीं, वह बोला, पर यदि तुम यह कहना चाहते हो कि कहीं हम पकड़े गए तो क्या होगा? I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। All you know is that we started riding this morning. All right, I said. तुम यही जानते हो, हमने आज प्रातः ही सवारी की है। ठीक है, मैंने कह दिया। He walked the horse quietly to the barn of the deserted vineyard, which at one time had been the pride of the farmer named
फेथ विजिन। वह घोड़े को चुपचाप एक वीरान पड़े बखार में ले गया जो कभी एक किसान फतवाजिया का हुआ करता था। देयर वॉज सम ओट्स एंड ड्राई एल्फला इन द बार्न। उसी खेत में कुछ जई और लहसुन घास लगे हुए थे। देयर वॉज सम ओट्स एंड ड्राई, वी बिगेन वॉकिंग होम। अब हम घर के लिए चल दिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।